एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 22। तो पहला है, द बिल्डिंग इज वेरी लार्ज बट देयर इज नो मच स्पेस इनसाइड। तो अब देखो इसमें गलती कहाँ पे है, द बिल्डिंग इज में या वेरी लार्ज बट में या नो मच स्पेस में या कोई गलती नहीं। इसमें गलती कहाँ है कि द बिल्डिंग इज वेरी लार्ज, ये सही है, बट देयर इज नो मच स्पेस। अब देखो मच का प्रयोग जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, जैसे कि स्पेस, वाटर, मनी, इन सब के साथ होता है। लेकिन नकारात्मक वाक्यों में जो है मच नहीं यूज होता है, बल्कि नॉट मच यूज होता है। तो यहाँ पर जो नो लगा दिया है ये नो गलत लगा दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट देयर इज नॉट मच स्पेस इनसाइड। समझ रहे हो, क्योंकि नो क्या है, वो एक डिटरमाइनर है और इसके साथ सीधा जो है मच नहीं आ सकता। यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट मच स्पेस। इसका ये वाला जो सेगमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट है तुम्हारा, द स्टूडेंट्स वेयर वांट टू नॉट मेक एनी नॉइज। अब देखो, अब इसमें कहाँ पे गलती है, जैसे तुम्हें इन्फिनेटिव का रूल पता है, जैसे इन्फिनेटिव जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, टू प्लस वर्ब। ठीक है, द स्टूडेंट्स वर वांट टू नॉट मेक एनी नॉइज। तो इसमें क्या आ रहा है, इन्फिनेटिव आ रहा है। तो इन्फिनेटिव का रूल जो होता है वो क्या होता है, टू प्लस वर्ब। लेकिन जब नकारात्मक रूप में हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव को तब क्या आता है, नॉट प्लस टू प्लस मेक। यानी कि टू के बाद जो है नॉट नहीं आएगा, बल्कि टू से पहले नॉट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर वांट नॉट टू मेक एनी नॉइज। क्या हो जाएगा, ये वाला जिसका सेगमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 3 years। अब देखो ये जो 3 years दिया है ये क्या चीज दर्शा रहा है, ये एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन को दर्शा रहा है, ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर इसका जो यूज है सिंस का यूज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फॉर का यूज। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years। तो इसलिए इसका ये जो है इंग्लिश सिंस, ये सेगमेंट इसका गलत है। नेक्स्ट है तुम्हारा, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो देखो यहाँ पर एक्सीडेंट्स की बात की जा रही है, लेकिन एक्सीडेंट्स की नंबर की बात की जा रही है, और ये जो द नंबर है वो क्या है, वो सिंगुलर है। तो इसने इस सब्जेक्ट को सिंगुलर बना दिया, तो इसके बाद जो भी इसके लिए वर्ब यूज होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इसलिए इसका ये जो सेगमेंट है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज द ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इसमें बताओ क्या गलत है। देखो गलती क्या है कि ही इज द ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट वाइजेस्ट। जब वाइज का सुपरलेटिव डिग्री ही होता है ना वाइजेस्ट, तो जब पहले से वाइज का तुम सुपरलेटिव डिग्री लगा चुके हो तो फिर मोस्ट क्यों लगा रहे हो। तो इसलिए यहाँ जो मोस्ट लगा दिया ये गलत लगा दिया, होना चाहिए ही इज द ब्रेवेस्ट एंड वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसलिए इसका ये सेगमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, द पेशेंट्स कंडीशन इज deteriorating rapidly so he should be operate on at once। अब क्या बोल रहा है कि पेशेंट का कंडीशन दिन पर दिन जो है वो बिगड़ता ही जा रहा है, तो उसे जल्दी से ऑपरेशन करना होगा, उसका जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो ही शुड बी ऑपरेट ऑन एट वंस। यहाँ पर क्या है कि ये जो है पैसिव वॉइस में लिख दिया गया है कि उसका जो है जल्दी से ऑपरेशन किया जाना चाहिए। यहाँ ये नहीं बोला कि हमें उसका ऑपरेशन करना चाहिए, अगर हमें उसका ऑपरेशन करना चाहिए तो एक्टिव वॉइस में होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, उसका ऑपरेशन किया जाना चाहिए, जो कि पैसिव वॉइस में हो गया। तो ही शुड बी ऑपरेटेड होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही आता है। तो ही शुड बी ऑपरेटेड ऑन एट वंस हो जाएगा। इसलिए इसका ये सेगमेंट जो है, इससे तुम इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी मस्ट रिमेम्बर टू स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन वी लीव द रूम। अब स्विच ऑफ मतलब क्या होता है, बंद करना, लेकिन जब स्विच ऑफ का जो स्पेलिंग होता है टू स्विच ऑफ, ओ के बाद डबल है, क्या हो जाएगा, वी मस्ट रिमेम्बर टू स्विच ऑफ। ये जो है तुम्हारा ये सही हो जाएगा, वी मस्ट रिमेम्बर टू स्विच ऑफ, ऑफ में डबल एफ लगेगा तब जाके वो सही होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा, द लिटिल गर्ल टोल्ड हर मदर दैट शी कैन गो आउट टू प्ले। यानी कि छोटी बच्ची ने अपनी माँ से कहा कि वो बाहर खेलने के लिए जा सकती है। तो पहले तुम देखो क्या है, टोल्ड हर मदर, यानी कि ये क्या है, नरेशन है, और नरेशन में कौन सा नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसके आगे टोल्ड हर मदर के बाद दैट लगा, और दैट के आगे जो भी होगा वो किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो पैसिव वॉइस में कैन थोड़ी लगता है, कुड लगता है। क्या हो जाएगा, द लिटिल गर्ल टोल्ड हर मदर दैट शी कुड गो आउट टू प्ले, क्योंकि टोल्ड है ना भाई मेरे, जब टोल्ड है मींस दैट P2 की बात कर रहा है, तो जब पास्ट की बात कर रहा है
तो इसके आगे भी जो जो भी तुम्हारा तुम डायरेक्ट नरेशन के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच को तुम बदलोगे ना पहले पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा शी कुड गो आउट टू प्ले, तो इसका बी से तुम सब्सटीट्यूट कर दोगे। नेक्स्ट है इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हेल्प यू। अब देखो इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हेल्प यू किसमें है, ये कंडीशनरी टाइप 3 का सेंटेंस है। अब इसमें क्या है कि अगर तुमने मुझसे कहा होता तब मैं तुम्हारी मदद कर दिया होता, तो इसका जो रूल होता है वो आई वुड प्लस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हैव मिसिंग है, क्या हो जाएगा आई वुड हैव हेल्प्ड यू। नेक्स्ट देखते हैं द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अब ये तुम्हें पढ़ने में सही लग रहा होगा, लेकिन गलती क्या है कि उसके फेलियर होने का कारण यह है क्योंकि उसने ठीक से मतलब कि उसने कठिन मेहनत नहीं की। तो देखो जब उसने पहले कहा दिया द रीजन यानी किसी चीज के रीजन को बता रहा है, यानी उसके क्योंकि को ऑलरेडी बता रहा है, तो दोबारा से बिकॉज यानी क्योंकि लिखने की क्या जरूरत है, सीधे हो जाएगा द रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड। या फिर अगर बिकॉज उसे लिखना था तो फिर ये जो द रीजन है वो नहीं लिखना चाहिए था, सीधे लिख देना चाहिए था कि ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पर जो बिकॉज है हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस बिकॉज को हटा के इज दैट लगा देंगे, तो ये सेंटेंस जो है सही बन जाएगा कि द रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अब है इडियम्स या फ्रेजेस, क्या है टू गेट कोल्ड फीट। तो टू गेट कोल्ड फीट का क्या मतलब होता है, किसी महत्वपूर्ण काम को डरने से पहले घबरा जाना, बोलते हैं ना कि भाई पैर कहाँ पर है, उसी तरह से है कि टू गेट कोल्ड फीट यानी कि टू बिकम नर्वस और स्केयर्ड। नेक्स्ट है टू बेल द कैट। तो टू बेल द कैट मतलब होता है मतलब उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो कोई खतरनाक या मुश्किल काम करने की जिम्मेदारी लेता है या उसको करने जाता है। क्या हो जाएगा टू डू अ डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है कि अपने व्यवहार में सुधार लाना यानी कि सुधर जाना, एक नई बेहतर शुरुआत करना। क्या हो जाएगा टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर यानी सुधरने के लिए अपने व्यवहार में सुधार लाना। नेक्स्ट है तुम्हारा सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, क्या है जेनिथ। तो जेनिथ का क्या मतलब होता है किसी चीज का उच्चतम बिंदु या चरम सीमा, तो क्या हो जाएगा इसका पीक हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा परवेजिव। तो परवेजिव का क्या मतलब होता है हर जगह फैला हुआ या फिर व्यापक, क्या हो जाएगा इसका वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेल। क्वेल का क्या मतलब होता है विद्रोह या भावना, विद्रोह या फिर आंदोलन को दबाना, क्या हो जाएगा इसका सप्रेस। सप्रेस मतलब भी होता है आंदोलन को दबाना, मतलब बेसिकली आंदोलन को दबाने के लिए यूज होता है, लेकिन सप्रेस का मतलब दबाना होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द। पहले क्या है हॉटी। तो हॉटी का क्या मतलब होता है घमंडी, अभिमानी, बहुत ही एरोगेंट टाइप। इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा अपोजिट, इसका अपोजिट हो जाएगा तुम्हारा हम्बल। नेक्स्ट है तुम्हारा डोसाइल। तो डोसाइल का क्या मतलब होता है आज्ञाकारी या फिर आसानी से नियंत्रण में आ जाने वाला, यानी जिसको तुम आसानी से समझा सको, आसानी से बहला फुला सको। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी, हठी, एकदम अरियल टाइप। नेक्स्ट है तुम्हारा अमेलियोरेट। तो अमेलियोरेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी स्थिति को बेहतर बनाना यानी इंप्रूव करना। तो इसका तुम्हारा अपोजिट क्या हो जाएगा वर्सन यानी कि खराब करना। अब है तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स। द जज फाउंड हिम गिल्टी ब्लैंक थेफ्ट, यानी कि जज ने उसे चोरी के लिए गिल्टी माना। तो गिल्टी के साथ कौन सा यहाँ पर तुम्हारा प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा गिल्टी के साथ ऑफ यूज होता है। द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ थेफ्ट। जैसे फिर डाइड के साथ भी जो है ऑफ यूज होता है कि ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कॉलेरा। अब तुम्हारा ही ब्लैंक द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड। तो ये भी लुक्ड आउटसाइड बोल रहा है, इट मीन्स दैट ये पास्ट का काम है, तो जो यहाँ पे यूज होगा वो भी पास्ट ही होगा। क्या हो जाएगा ही ओपन्ड द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड। नेक्स्ट है तुम्हारा आई हैव अ टेरेबल हेडेक सो आई एम गोइंग टू ब्लैंक डाउन फॉर अ नैप। अब देखो मुझे जो है बहुत तेज सर दर्द कर रहा है, बहुत गंदा सर दर्द कर रहा है, इसलिए मैं अब लेटने जा रहा हूँ। तो मैंने लेटने के लिए बताया था सिंपल लाई यूज होता है। ले मैंने लास्ट वीडियो में ले बताया था। तो ले मैंने कब बताया था, जब वो लोग बहुत थके हुए थे, उसके बाद वो लोग लेट गए V2 पास्ट की बात की जा रही थी, इसलिए ले होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है आई हैव अ टेरिबल हेडेक सो आई एम गोइंग टू, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है।
तो यहाँ पर लाई होगा, इसलिए यहाँ पर ये गलती मत करना कि आप तो बताए थे कि ले होना चाहिए, क्योंकि जब खुद से लेटता है तो ले कहते हैं उसको, खुद से लेटने को ले कहते हैं, लेकिन पास्ट में लाई का ही V2 है ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो आई एम गोइंग टू लाई डाउन फॉर अ नैप। अब तुम्हारा एक क्लोज टेस्ट क्या है, रीडिंग इज एन एक्सेलेंट हैबिट, इट नॉट ओनली एक्सपेंड्स योर वोकैबुलरी बट ऑल्सो ब्लैंक योर नॉलेज about various subjects. It is a great way to unwind and reduce stress after a long day. Reading also helps us to blank your mind and improve concentration. By reading different genres, you can develop a broader perspective and a deeper understanding of the world. Blank. अब देखो इन तीनों में तुम समझ लिए कि क्या क्या भरा जाना चाहिए। अब इन तीनों में से देख लो, पहले तुम भर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होगा। चलो आई होप बना लिए होगे। अब मैं बताता हूँ, रीडिंग इज एन एक्सेलेंट हैबिट, इट नॉट ओनली एक्सपेंड्स योर वोकैबुलरी बट ऑल्सो ब्लैंक, यानी कि वो सिर्फ तुम्हारे जो है वोकैबुलरी को नहीं, मतलब वोकैबुलरी जो तुम्हारे पास स्टॉक है ना सिर्फ उसको बढ़ाता है बल्कि तुम्हारे नॉलेज में भी क्या करता है, नैरोज एक्सपेंड्स डिमिशेस या रिस्ट्रिक्ट्स, तो नॉलेज क्या करता है, बढ़ाता है, यानी एक्सपेंड करता है, ज्ञान का विस्तार करता है। तो पहला में एक्सपेंड आ जाएगा। उसके बाद इट इज अ ग्रेट वे टू अनवाइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस आफ्टर अ लॉन्ग डे, रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू ब्लैंक योर माइंड एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन, यानी कि वो क्या करते हैं, तुम्हारे दिमाग को कुछ करने और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो दिमाग को क्या करने के लिए हो सकता है, डल, शार्पन, वीकन या डिस्ट्रैक्ट, तो दिमाग को शार्प करने के लिए शार्पन हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा, बाय रीडिंग डिफरेंट जॉनरास यू कैन डेवलप अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लैंक, यानी कि तुम्हें जो है दुनिया की बहुत ही एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब होता है परिप्रेक्ष्य, और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही गहराई से तुम्हें एक गहरा नॉलेज मिल जाएगा। किस चीज का, दुनिया का, एट लार्ज, इन जनरल, इनफैक्ट या इन डिटेल। तो इसमें हो जाएगा एट लार्ज। एट लार्ज का क्या मतलब होता है, दुनिया भर में, इस दुनिया का बता दिया गया है वर्ल्ड, उसके बाद एट लार्ज लग जाएगा, क्या हो जाएगा, वो एक ईडियम की तरह हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा पूरी दुनिया में या दुनिया भर में, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज। चलो इस तरह से तुम्हारा 22वां सेट भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।